नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज सियासी संग्राम छिड़ गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में इस साल हुए 9 लोगों की हत्या का मामला उठाया तो स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने अपने गृह क्षेत्र में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने की बात कई बार दोहराई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए। सदन के भीतर सीएम और स्पीकर के बीच तीखी बहस हो गई। बात को लेकर क्या चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? बिहार विधानसभा में लखीसराय के मुद्दे पर सोमवार को भी गर्मागर्म बहस हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बार बार लखीसराय में पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या की बात उठा दी। सदन में सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री के आश्वासन और तल्खी के बीच स्पीकर ने बहुत बड़ी बात कह डाली। पहले सुनिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का ये बयान। आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है। आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। दरअसल विजय कुमार सिन्हा के गृह क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है, जिस पर अपनी पीड़ा सदन में खुद स्पीकर रख रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपनी नाराजगी जाहिर की, वो भी सुनिए। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बात जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल। तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। मुख्यमंत्री से पहले मंत्री के जवाब से विधायक संजय सरावगी असंतुष्ट दिखे। फिर से सवाल पूछने की कोशिश की। एक बार फिर से सदन का ध्यान इस ओर उठाना चाहा, लेकिन तब तक स्पीकर की ओर से भी बार बार सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बेहद खफा हो गए। सीएम ने कह दिया कि जांच चल रही है तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और सदन में काफी देर मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच सवाल जवाब और तल्खी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सीएम के गुस्से को जायज बताया और खुद को नियम कानून उन्हीं से सीखने की बात भी कह दी। एक मिनट सुन लिया जाए। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है, और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दुमत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं। आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से। मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। 9 लोगों की हत्या पर स्पीकर ने पुलिस को फटकारा, जिस पर मुख्यमंत्री ने गुस्से में कह दिया कि सदन ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर पर संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने का भी आरोप लगा डाला और ऐसे मुद्दे रोज रोज उठाने के मतलब पर भी अपनी नाराजगी जता दी। वैसे लखीसराय जिले में साल 2022 के शुरुआती दिनों में ही 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। स्पीकर खुद लखीसराय से आते हैं। ऐसे में 2 महीने बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने
और निर्दोषों को जेल डालने पर ही सारा बखेड़ा सदन में हो गया। वैसे मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच ऐसी तल्खी शायद ही पहले सुनी गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहासुनी के बाद जेडीयू सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गया है। संविधान, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का हनन नहीं होगा सहन, जेडीयू के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने भी ट्वीट कर लिखा, छड़ी को उतना ही मोड़ना चाहिए जब तक वो टूटे ना, क्योंकि टूट गई तो कहानी खत्म और मोड़ने के चक्कर में हाथ से फिसल गई तो खुद को बहुत जोर से चोट लगती है। शत्रुओं को मौका मत दे। आत्मविश्वास अच्छी चीज, अति आत्मविश्वास विनाश का परिचय। तो जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का यह ट्वीट आप देख रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर जेडीयू प्रवक्ता जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त एक्टिव। विधान परिषद चुनाव के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार में तालमेल की कमी है। जब इतनी अफसरशाही बढ़ गई है, जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नहीं सुनवाई हो रही, तो हमारी और आप जनप्रतिनिधि जो है उनका क्या सम्मान करेगा? सही बात। इस बात को सारा शक्ति सेंट्रलाइज कर लो, यानी एक आदमी के। भागलपुर पुलिस ने 2 घंटे के भीतर ही 7.5 लाख रुपए के लूट के मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र से पेट्रोल पंप कर्मचारी से रुपए लूटे थे। खबर मिलते ही पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। कजरौली थाना चेकपोस्ट पर एक बाइक पर कुछ संदिग्ध नजर आए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे बाइक छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़कर पकड़ लिया। लूटी गई पूरी राशि बरामद कर ली गई है और जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां सड़क के किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से शव बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से, जहां पर सड़क के किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से शव की बरामदगी की गई है। स्कॉर्पियो से युवक का शव बरामद हुआ है। गाड़ी से 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। भड़के लोगों ने फिलहाल जाम लगा दिया है। समस्तीपुर पटना रोड पर यह जाम इस वक्त लगा हुआ है। आक्रोशित लोगों की तरफ से यह जाम लगाया गया है, क्योंकि सड़क के किनारे खड़ी स्कॉर्पियो से शव की बरामदगी की गई। हालांकि यह शव किसका है इसे लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्कॉर्पियो में युवक के शव को देखने के बाद लोगों में आक्रोश जरूर नजर आ रहा है, जिन लोगों ने यहां जाम लगा दिया है समस्तीपुर पटना रोड पर। बेगूसराय पुलिस ने शराब पार्टी कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को खबर मिली थी कि गुरदासपुर गांव में होली मिलन समारोह के नाम पर शराब पार्टी चल रही है, जिसके बाद छापेमारी की गई, जहां 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में 7 लोगों के पास शराब पीने की पुष्टि हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौके से शराब की खाली बोतलों को बरामद किया गया है। हम लोग को शक हुआ तो हम लोग ने तुरंत वहीं पे थाना से ब्रेथ एनालाइजर मशीन हमने सभी थानों को दे दिया है। सभी को चेक किया गया तो उसमें कुल 7 लोग हैं जिनके शराब में नशे में होने की पुष्टि हुई। इन 7 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। पटना पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ अवैध हथियार बरामद किया। पुलिस ने दीघा इलाके में एक घर में छापेमारी की, जहां से 90 लीटर शराब की बरामदगी की गई। साथ ही एक राइफल, एक पिस्टल और 40 कारतूस बरामद हुए। एसएसपी ने बताया कि होली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घर में शराब होने की खबर मिलने के बाद दीघा के रामची चक में एक घर में छापेमारी की गई। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क का खुलासा हो सके।
और बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पर तातरपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मोबाइल चोरी को लेकर के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तातरपुर में ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। मोबाइल चोरी में दो पक्षों के लोगों की तरफ से जमकर मारपीट की गई है। मौके पर फिलहाल डीएम और एसएसपी पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त तातरपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। भागलपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर मोबाइल चोरी को लेकर मारपीट की गई है आपस में, और फिलहाल मौके पर डीएम और एसएसपी मौजूद हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव अमित सुबहानी, डीजीपी एसके सिंघल के साथ कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम को विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी। सीएम ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही त्योहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर खगड़िया में दर्शकों में जबरदस्त रिस्पांस नजर आ रहा है। दर्शक इस फिल्म को फिल्म नहीं बल्कि 1990 के दौर के कश्मीर की हकीकत मान रहे हैं। फिल्म की दर्शकों ने खूब तारीफ की है। का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को एक नया विजन दिया है, सच्चाई से अवगत करवाया है। इस सच्चाई के लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। 1990-91 के आसपास जिस प्रकार से विभत्स हत्याएं हुई, नरसंहार किया गया, वह इतिहास हमसे छिपा था। आज वह इतिहास उजागर हो गया है। आज कश्मीर में जिस प्रकार का खेल चल रहा है, मुझे लगता है वहां के युवाओं को भी इस मूवी को देखना चाहिए और हमारे मुस्लिम साथियों को भी इस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से, इस्लामिक आतंकवाद की वजह से वो बेचारे बदनाम हो रहे हैं। आज राष्ट्रवाद को जम्मू कश्मीर में पांव जमाने की आवश्यकता है। हमारे यूथ को आगे आकर के राष्ट्रवाद को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी घटनाएं देश के किसी भी कोने में दोबारा न घटे। जब शो खत्म हुआ तो हम लोग शांत हो गए, दिमाग काम नहीं करना बंद कर दिया कि क्या करना चाहिए, किस तरह का रिएक्शन दे। उसके बाद आज जो स्थिति है उस समय घटी थी और आज फिल्म देखने के बाद जो स्थिति है, ये इसको शब्दों में बयां कर पाना। पटना के सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में होली फेस्टिवल मनाया गया, जी हां, जिसमें छात्रों ने रंग गुलाल उड़ाए और होली के गीत गाए गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रंग और उल्लास का पर्व होली पटना में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इस बार पटना कलर फेस्टिवल को लेकर के पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स आज होली मना रहे हैं और बिल्कुल ही जश्न के मूड में है, चाहे कोई भी हो आसपास, मगर उनका जो मूड है वो एकदम डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तो मैं इन छात्रों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल है। आपसे बातचीत करनी चाह रही थी मैं। होली का कोरोना के बाद इस तरीके से खुशी होकर मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को, कोरोना के बाद हम लोग मिले हैं, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग कॉलेज में ऐसा प्रोग्राम हुआ है। हैप्पी होली। आप क्या? हैप्पी होली, एंजॉय। आप बताइए, आप क्या कहेंगे होली को लेकर के? इतने कोरोना के बाद इतने खुश होकर के मना रही है होली, क्या कहेंगी? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक अब लग रहा है कि वो फेज गया। लाइक ओकेजन है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को यहाँ पे, बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे कलर्स है, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को। तो आपने सुना इन स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही खुश है और जो यहाँ का माहौल है एकदम उमंग से भरा हुआ है। हर कोई जो है वो एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहा है और एक दूसरे की जीवन में खुशियों की उम्मीद कर रहा है और बधाइयां दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़